सो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 को हम रीड कर लेते हैं। क्या कह रहा है? चेक वेदर पॉइंट दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या ये 3 पॉइंट्स जो हैं अगर इनसे मिलकर कोई हम ट्रायंगल बनाएं, वो किसकी, अगर उसकी जो साइड्स होंगी वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेंगी? तो हम चेक कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है बेटा जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। और अगर तीनों साइड इक्वल होती हैं तो उसको हम इक्विलेटर बोलते हैं। अगर तीनों में से कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो वो होता है हमारा स्केलेन ट्रायंगल, ठीक। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट। हमें समझ आ गया हमें 2 साइड्स को इक्वल बनाना है। तो मैंने मान लिया कि ए पॉइंट क्या है मेरा 5,2 -2 एंड बी है मेरा 6,4 और सी है 7,-2। तो सबसे पहले ना मैं एक ट्रायंगल बना लेती हूँ जिससे कि हमें क्वेश्चन को विजुअलाइज करने में इजीली हो जाए, ठीक है। ये है मेरा पॉइंट ए, ये है मेरा पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी, ठीक है। तो चलो यहां भी लिख लेते हैं भाई 5 -2, बी क्या है 6,4 और सी क्या है मेरा 7,-2। अब बहुत कहानी लिख ली हमने, अब हम इसको करते हैं स्टार्ट, ठीक है। हमें अपना जो फॉर्मूला है डिस्टेंस का वो हमें बहुत अच्छे से आता है, हम हर एक क्वेश्चन में उसको अप्लाई करते आ रहे हैं, ठीक है। तो हम उसको, आपको क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में अगर देना है तो पहले फॉर्मूले को लिख लेना, ठीक है। क्योंकि मेरा यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है इसलिए मैं बार बार हर क्वेश्चन में उसको नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। सो बेटा देखो, सबसे पहले ए बी फाइंड आउट करेंगे। ए बी यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है। तो मैंने इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया, ठीक। फटाफट से बता दो क्या आएगा। x2 क्या है 6 -5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस का है तो ये प्लस का होल स्क्वायर। इन दोनों का डिफरेंस 1 आ जाएगा प्लस दोनों का एडिशन 6 आ जाएगा। ये हो जाएगा मेरा 1 + 36 और इसको मैं लिख सकती हूँ √37। समझ आ गई बात? इतने यूनिट। अब ए बी फाइंड आउट हो गई हमारी, ये आ गई बेटा √37। बस कोई भी एक और मेरी इक्वल आ जाए, मेरा जो ट्रायंगल है वो कैसा हो जाएगा बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक। तो मैं अब BC निकालती हूँ, तो मैं इसको मानूंगी अब x1, इसको y1, इसको x2 एंड इसको y2। इसे भूल जाओगी, ए से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। A2 बिल्कुल बाहर है हमारी बराबरी के। सो x2 क्या हो जाएगा 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा 1 + 4 4 ही आएगा ना, नहीं 4 और 2 6 सॉरी जल्दी में 6 और ये हो जाएगा 36 का रूट, ये हो जाएगा बेटा √37। ये भी मेरी आ गई 37। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मगर अभी नहीं कह सकते क्योंकि अगर तीसरी साइड भी इक्वल आ गई तो ये आइसोसेलेस नहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे तीसरी साइड भी फाइंड आउट करने के लिए AC लिख लेती हूँ। AC के हमारे कौन कौन से कोऑर्डिनेट हैं, x1 y x2 इसी को मान लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। तो x2 क्या है 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 2, ठीक है। -2 -+ +2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7 में से ही हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये दोनों कट के हो गए 0, यहाँ हो गई कहानी खत्म। ये हो गया मेरा 2, तो 2 का स्क्वायर का रूट तो 2 ही होगा ना, तो ये हो गया मेरा 2। तो बता दो जल्दी से क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है? यस, इट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल बिकॉज साइड AB is equal to BC is equal to how much? It is √37 units, ठीक है। So it is the, नहीं ऐसे लिखेंगे ना, इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल बस, ओके। अच्छा लगा होगा क्वेश्चन, फटाफट से हमने कर लिया, कोई कैलकुलेशन भी ज्यादा टफ नहीं थी, ठीक है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5।